Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज हम लोग पहले एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे रेट लॉ पे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम इसी के जैसा हम लोगों ने कल वाले वीडियो में लास्ट में डिस्कस किया था। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आंसर सही नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो ये इम्पोर्टेंट है। जो कल हमने डिस्कस किया था वो भी आपका रेट लॉ वाला जो क्वेश्चन था वो भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या हो रही है रिएक्शन। The initial rate of reaction was measured for different initial concentration of A and B is given this। मतलब रिएक्टेंट A है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है, रिएक्टेंट B है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है, और आपको रेट दे रखा है कि जो भी रिएक्शन का रेट है वो ये है। तो इन्होंने कहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। कल हम लोगों को क्या करना था, ऑर्डर भी निकालना था और रेट कांस्टेंट के भी निकालना था, बट आज इन्होंने क्या कहा है कि आप सिर्फ इसमें क्या निकालिए ऑर्डर, मतलब कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इक्वेशंस बना लेते हैं। ठीक है, कल हम लोगों के पास 4 इक्वेशंस थी, आज हम लोगों के सिर्फ 3 ही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए ये आप लिख सकते हैं इन केस 1, जो भी आप लिखना चाहें। तो हमारी रेट लॉ आपको पता ही है क्या होती है, रेट इज इक्वल टू के इंटू में ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर अल्फा, बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बीटा। यहां तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चली गया है। ठीक है, अब रेट हम लोगों के लिए क्या है, यहां पर हमारे पास है 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के। अब ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.20 की पावर अल्फा, बीटा बी की कंसंट्रेशन क्या है 0.30 की पावर बीटा। तो ये हमारी क्या बन गई पहली इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग सेकेंड और थर्ड के लिए बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चूज करेंगे, देखेंगे कि भाई हम कौन सी इक्वेशन को किससे डिवाइड करें ताकि हमारे पास क्या आ जाए, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेट तो आपका सेम है। ठीक है, अब देखो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करते हैं तो ये वाली पूरी टर्म कट जाएगी और आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के इंटू में 0.20 की पावर अल्फा, 0.30 की पावर बीटा, अपॉन में सेकेंड इक्वेशन क्या है आप लोगों के पास 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के 0.20 की पावर अल्फा, 0.10 की पावर बीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपके रेट से ये वाला रेट कट गया है, के से के कट गया है, ये पूरी अल्फा वाली टर्म कट गई है। यहाँ पे आपके पास कैंसिल होने के बाद क्या आ गया है 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये किस पे कट गया है आपका 3 पे, तो ये आ गया आपके पास 3 की पावर बीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखें कि हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाए। देखो मैंने आपको बताया था जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1 के बराबर, मतलब 1 की पावर 0 1,
2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, ठीक है। तो हम इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0। तो अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख दूं तो अब देखो क्या हो गया, आपका बेस सेम हो गया है ना। और अगर बेस सेम हो गया तो आपकी पावर जो है उसको आप इक्वेट कर सकते हो। तो आपके बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए कि भाई कौन कौन सी एक्सप्रेशन है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड में अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे 10 की पावर क्या है -5 और यहाँ पे क्या है 10 की पावर -4। तो बड़ी टर्म को मैं ऊपर रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 3/1, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को मैं 1 से डिवाइड कर रही हूँ। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, 1.43 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के 0.40 की पावर अल्फा, 0.05 की पावर बीटा अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के 0.20 की पावर अल्फा, 0.30 की पावर बीटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि आपका ना ये पूरे तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका पूरे तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आसानी के लिए आप लोग क्या करो, बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब बीटा की वैल्यू जब आप 0 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 1। तो ये यहाँ से आपकी 1 1 होकर हट जाएगी, ठीक है। के से के कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको भी आप काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर अल्फा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 10 की पावर -4 से -4 कट गया, 10 की पावर यहाँ पे क्या बचा -1, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 143 को आप डिवाइड करेंगे 5.07 से, और यहाँ पे क्या है 10 की पावर -1 तो वो ऊपर चली जाएगी और क्या बन जाएगी आपकी 10 की पावर 1। तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको 1430 को डिवाइड करना है किससे, 507 से, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 507 इंटू 2, तो ये आपका 2 पे कटेगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 पे 2.8 करके इसका जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आपका क्या आएगा 2.8, ठीक है। तो यानी कि अब आपके पास क्या हो गया, सिर्फ इस वाली चीज को समझाने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, अदरवाइज तो देखो बाकी सब कुछ सेम था। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 2.8, ठीक है। अब 2.8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये आ गया हमारा 2.8 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा। 2.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1.4। अगर मैं 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 2.8 ही आएगा। तो मैंने 2.8 को क्या किया, स्प्लिट करके लिख दिया। अब आपको क्या पता है कि 1.4, ध्यान से देखो 1.414 ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, 1.414 ये आपकी वैल्यू होती है √2 की। किसकी वैल्यू होती है, √2 की। तो यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू में √2 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा, और √2 का मतलब क्या होता है कि उसकी पावर क्या है, हाफ। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू में 2 की पावर हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा। अब इसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है, और इसकी पावर क्या है, हाफ। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ये क्या आ जाएगा 2, पावर ऐड हो गई 1 और 0.1 ऐड होके कितना आ गया 1.5 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा। तो यहां से आपके अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1.5, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है अल्फा वो पॉइंट में आ रहा था तो इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया। एक तो एनसीईआरटी भी और फिर इस टाइप का हम लोगों ने अभी तक किया नहीं था जिसमें आपका ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा हो।
तो इसलिए मैं चाहती थी कि इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें एक बार। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको जो डाटा दे रखा है उसके आप 3 इक्वेशंस बनाइए, डिवाइड करिए। जब हमने डिवाइड किया तो बीटा की वैल्यू आ गई 0। फिर अब आप इसको जब 1 और 3 को डिवाइड कर रहे थे तो ये पूरे तरीके से कैंसिल नहीं हो रहे थे, तो हमने बीटा की वैल्यू 0 0 पुट करके उसको हटा दिया। जिसकी भी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये 1 के इक्वल हो गया, हट गया, k से k कट गया। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2 की पावर अल्फा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.8। तो 2.8 को हमने स्प्लिट करके लिख लिया। कैसे? 2 इंटू में 1.4। 1.4 हमारा किसकी वैल्यू होती है, √2 की, तो हमने √2 लिखा। √2 का मतलब क्या है कि उसकी 2 जो है उसकी पावर क्या है, हाफ में। तो जब बेस हमारा सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 1.5, और यहां से आपकी क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू 1.5। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती है बताइए? मैंने आपको बताया भी था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें रिएक्शन की स्पीड किसी भी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, मतलब कि एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती है। ठीक है, मैं देखो आपको समझा भी देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक रिएक्टेंट है ए, जो कि आपको प्रोडक्ट्स दे रहा है कई सारे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं जो क्या दे रहे हैं, आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि यही रिएक्टेंट 2 टाइम्स है जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है। तो रिएक्शन आपकी कैसी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं। अगर रिएक्शन की स्पीड सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है तो वो फर्स्ट ऑर्डर की कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका रेट ए पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे भी आपका जो रेट है किसी भी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे भी आपका रेट जो है वो एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग ऊपर वाली ले लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए जो चेंज हो रहा है और क्या दे रहा है, प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट, उससे हमें मतलब नहीं है। तो अगर हम बात करें एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 मतलब कि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई, तो रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। तो मैंने मान लिया कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है मेरी a, स्मॉल a। अभी क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। जब तक रिएक्शन ही शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पे क्या है हमारी, 0, क्योंकि बना ही नहीं, अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। फिर एट टाइम t, मतलब कोई आपका टाइम आया है 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जब रिएक्शन आपकी शुरू हो गई। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बन रहा है x की टर्म्स में, कि जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट आपका जो है वो x की टर्म्स में बनता जा रहा है। तो अगर जितना आपका प्रोडक्ट x की टर्म्स में बन रहा है तो उतना ही वो क्या होगा, रिएक्टेंट में से कम हो रहा होगा। तो एट टाइम t पे a की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स। सिंपल सी बात है ना कि मान लीजिए सपोज ये 10 था, ठीक है, अगर ये 1 बना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस में 1 9, ये 2 बन रहा है तो 10 माइनस 2 8। तो जितना ये बनेगा उतना रिएक्टेंट में से क्या होता चला जाएगा, कम। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ हमें क्या बताता है, रेट लॉ हमें ये बताता है कि जो भी रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, जिसकी पावर उसका कुछ ऑर्डर होता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, रेट कांस्टेंट के। और क्योंकि हम ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर n हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू k a की पावर 1। ठीक है, अब जब हम ये डेरिवेशन निकाल रहे हैं तो हम ये किस पे निकाल रहे हैं, एट टाइम t पे। अब एट टाइम t पर a की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, a माइनस एक्स, और रेट जो है हमारा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है,
x के टर्म्स में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू k, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह a की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t कितना है, a माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, x वाली टर्म को एक तरफ कर रहे हैं और t को वहां ले जा रहे हैं। ठीक है, तो रीअरेंज कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा dx। अब ये यहाँ पे इसके साथ क्या है, k के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा k इंटू में dt। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसका ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म है ना, तो हमें डिफरेंशिएशन यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ताकि डिफरेंशिएशन वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन में a माइनस एक्स इज इक्वल टू k। अब k कांस्टेंट है, क्या उसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा dt। ठीक है, अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी होती है, जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको पता ही है कि इसको सॉल्व करके क्या आता है। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं जिनके पास बायो है, वो ऐसे याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि dx अपॉन में a माइनस एक्स जो होता है वो हमारा बराबर होता है माइनस ln a माइनस एक्स के। ये आप ध्यान रख लो कि जब भी आपके पास क्या है, 1 अपॉन में कुछ है, ठीक है, तो जब आप उसका क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन में, जैसे यहाँ पे क्या है 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू में dx, तो जब भी हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा ये आता है माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k, ऐसा ही रहेगा, dt क्या हो जाएगा हमारा t, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा i। अब i हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, तो हम क्या करते हैं i की वैल्यू निकालते हैं, और i की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, कल भी जीरो ऑर्डर के लिए हमने निकाला था, तो टाइम 0 पे निकालेंगे। तो अब आगे देखिए, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे, तो जब हम टाइम 0 पे बात करते हैं, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तो वहां पे क्या x की कुछ वैल्यू होती है, नहीं, x क्या है कि कितना प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, पर जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो टाइम 0 पे आपके x की वैल्यू भी क्या होती है, 0। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस ln a, तो a ही रहेगा, और x की जगह क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू k। ठीक है, t की जगह भी क्या पुट करेंगे, 0 प्लस में i, तो ये तो 0 हो गया, तो i की वैल्यू आप लोगों की क्या आ गई, माइनस ln a। ठीक है, अब इस वैल्यू को, i की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन आप लोग लिख दो, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो i की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस ln a माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू के टी, और i की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस ln a। ठीक है, तो अब ये माइनस ln a है, इसको यहाँ पे ले आइए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपकी एक आइडेंटिटी यूज होगी, क्या, आपकी ना एक आइडेंटिटी होती है कि ln a माइनस ln b जब होता है तो वो किसके बराबर होता है, ln a बाई b के, किसके बराबर होता है, ln a बाई b के। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास ln a माइनस ln b आ रहा है तो वो किसके बराबर है, वो बराबर है ln a बाई b के। सिमिलरली आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ln, ये a है तो a गया, और ये इस टाइम ये क्या है, b, तो ये आ जाएगा अपॉन में, तो क्या बन गया आपका ये kt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नेचुरल लॉग को किसमें चेंज करेंगे, बेस 10 वाले लॉग में। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बेस 10 वाले लॉग में चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी।
अब यहाँ से ये जो पूरी डेरिवेशन हुई है ये किसके लिए हुई है, k के लिए, तो t यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको यहाँ ले आओ तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लो, बहुत आसान है। शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखो तो आपको ये भी आसान लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर हम किसको कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें रिएक्शन जो है, रेट जो है रिएक्शन का, वो सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारा रिएक्टेंट ए था जो प्रोडक्ट दे रहा था। हमने कहा कि टाइम 0 पे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो ए की कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी और रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट अभी बना नहीं तो वो 0। फिर किसी टाइम पे प्रोडक्ट धीरे धीरे बन रहा है तो प्रोडक्ट जितना बनेगा उतना क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में से कम, तो हमने क्या लिख दिया, a माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ हमें क्या कहता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के और उसकी पावर उसका ऑर्डर होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट के आता है, और क्योंकि हम ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर हमने क्या किया, आगे वैल्यू पुट कर दी कि रेट हमारा क्या होता है, रेट हमारा होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने देखा कि कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, x चेंज आ रहा है। ठीक है, कि x बनता जा रहा है तो यहाँ से x जो है वो कम होता जा रहा है, तो कितना चेंज, x का चेंज आ रहा है। तो हमने लिखा dx बाई dt इज इक्वल टू, अब टाइम t पे ही हम लोग रेट निकालते हैं, तो टाइम t पे a की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, a माइनस एक्स। अब हमने क्या किया, x वाली टर्म को एक तरफ कर दिया, बाकी को एक तरफ कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, dx अपॉन में a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू में dt। अब हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन यहाँ से हटाना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो हमने क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं dx अपॉन में a माइनस एक्स का, तो वो किसके बराबर होता है, माइनस ln a माइनस एक्स के। ठीक है, ये आपका नेचुरल लॉग होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k, तो k ही रहा, dt का इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आ गया, t प्लस में i। अब हमें क्या करना है, i की वैल्यू निकालनी है ताकि i यहाँ से हट सके, और i क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया, टाइम 0 पे देखा कि टाइम 0 पे क्या हमारा x कुछ था, x हमारा कुछ भी नहीं था, x किसके बराबर था, 0 के। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x 0 पुट किया और t 0 पुट किया, तो i हमारा बराबर आ गया माइनस ln a के। ठीक है, अब इस i की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया, तो यहाँ पे पुट किया तो ये एक्सप्रेशन बन गई। ये माइनस ln a को हम यहाँ ले आए तो ये क्या बन गया, प्लस का। फिर उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि जब भी ln a माइनस ln b होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln a बाई b। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो लॉग में माइनस वाली टर्म थी इसको आइडेंटिटी लगा दी, तो ये क्या बन गया, ln a अपॉन में a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। t को हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, और हमने क्या किया, इस ln को चेंज कर दिया बेस 10 वाले लॉग में। तो जब भी हम लोग बेस 10 वाले लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये किस में चेंज हो गया, लॉग में, तो ये आ गया 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k t। t को यहाँ ले आएंगे तो t किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि हम लोग ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है ना, उसके 3 एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब 3 तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। अब देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a नॉट। ठीक है, और जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t है, किसी भी टाइम पे, उसको हम डिनोट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन एट t, टाइम t। ठीक है, तो इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.303 बाई टी लॉग a नॉट अपॉन में a भी लिख सकते हो और a t भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर की। एक थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास और होती है जिसको हम कहाँ से निकालते हैं, जिसको हम निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए।
ठीक है। अब देखो ये वाली जो टर्म है आप लोगों को ना पता होना चाहिए कि ये वाला जो लॉग है इसकी बेस यूनिट होती है 10, ठीक है, और इसकी बेस यूनिट होती है ई। तो ये वाली जो हमारी टर्म है ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, इसी को देखो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। a क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 और a माइनस एक्स क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। तो यहाँ पे मैंने बताया भी था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, जो शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं a नॉट, और एट टाइम t पे हम लोग क्या लिख सकते हैं at, ठीक है, फाइनल मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। तो इसी को हम लिख रहे हैं ln इंटू में a की जगह लिख दिया a नॉट और इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया at, कॉन्सेंट्रेशन एट at। तो ये किसके बराबर आ गया kt के। अब जब आप इस ln को वहां लेके जाओगे तो ये अपनी बेस यूनिट में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे LOG लॉग होता ना तो उसको वहां लेके जाते तो वो अपनी बेस यूनिट 10 में चेंज होता, बट अगर हम ln को लेकर जा रहे हैं तो वो अपनी बेस यूनिट e में चेंज हो जाता है और जो भी आपकी टर्म है वो उसकी पावर में चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा a नॉट अपॉन में at इज इक्वल टू, इसको वहां लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा अपनी बेस यूनिट ई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और केटी कहाँ चला जाएगा उसकी पावर में, ठीक। आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो आप क्या करो इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। तो जब आप इसको इनवर्स करोगे तो यहाँ पे जो पावर है वो किस में हो जाएगी माइनस में, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा ए टी अपॉन में ए नॉट, इसको हमने क्या कर दिया रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस के टी। अब आप लोग क्या करो इस a नॉट वाली टर्म को पूरा वहां ले जाओ, ये डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t इज इक्वल टू a नॉट इंटू में e की पावर माइनस के टी, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की थर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस हम लोगों ने हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन थी हमने क्या किया ln को वहां लेके गए। तो जब हम ln को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा उल्टा, तो वो चेंज हो जाता है अपनी बेस यूनिट में, उसकी बेस यूनिट क्या है e। तो वो जब ln को वहां लेके गए तो वो किस में चेंज हो गया e में, और यहाँ पे जो भी टर्म होती है वो उसकी पावर में चली जाती है। अब हमने क्या किया इस वाली टर्म को क्या किया उल्टा कर दिया, तो जब हमने इसको उल्टा कर दिया तो ये वाली जो टर्म थी ये किस में हो गई माइनस में ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब जब a नॉट को आप वहां लेके जाओगे तो वो कहाँ हो जाएगा डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी थर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगी at इज इक्वल टू a नॉट इंटू में e की पावर माइनस के टी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके ग्राफ पढ़ते हैं एक एक करके। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हम फर्स्ट ऑर्डर की कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे लॉग ए वर्सेस टी, फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ लॉग ए नॉट बाय ए वर्सेस टी, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ हम लोगों का क्या है प्लॉट ऑफ लॉग ए वर्सेस टी टाइम, ठीक है। तो हम लोगों को ग्राफ बनाना है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं टाइम टी, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं लॉग ए, ठीक है। अब सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर की हमारी रेट इक्वेशन है या रेट एक्सप्रेशन है इंटीग्रेटेड वाली, उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, तो हमेशा याद रखो ज्यादा अपॉन में कम, ठीक है। और ज्यादा क्या होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा ए नॉट अपॉन में ए या फिर ए टी, ठीक है, एट टाइम टी। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें वाई एक्सिस पे लॉग ए लेना है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है टी। तो मैं क्या कर रही हूँ इस टी को वहां लेके जा रही हूँ, तो ये क्या बन गया के टी, इसको भी यहाँ ले आओ तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 ये ऊपर था ना न्यूमरेटर में, जब दूसरी तरफ लेके आओगे तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया के टी अपॉन में 2.303 इज इक्वल टू लॉग ए नॉट
अपॉन में ए। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी बताई थी? आइडेंटिटी आपको बताई थी कि हम लॉग, अगर हमारे पास a माइनस लॉग b है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग a बाई b, है ना। और मैंने कहा था आप इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो। तो अब आपके पास सेम वही चीज है कि लॉग क्या है, a नॉट अपॉन में a, तो हम इसको माइनस में उल्टा करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, kt अपॉन में 2.303 इज इक्वल टू लॉग a नॉट माइनस में क्या हो जाएगा, लॉग 80। ठीक है। अब आपको यही लॉग a जो है ये y एक्सिस पे लेना है, तो इसको यहां लेके आ रही हूं, इसको वहां पे लेके जा रही हूं। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग a इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा k माइनस kt अपॉन 2.303 प्लस में लॉग a नॉट। ठीक है। अब इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो ये हमने कहाँ लिया है, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे टाइम लिया है, तो ये हो गया हमारा mx और ये हमारा क्या हो गया c। ठीक है। तो अब देखिए y एक्सिस पे ये ले रहे हैं, x एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, तो log a और टाइम के आगे क्या है आपका, माइनस का साइन। तो यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि इनके बीच का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो टाइम अगर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इतना पता चल गया। c क्या है आपका, इंटरसेप्ट होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, log a नॉट। तो यानी कि आपका जो ग्राफ है वो क्या करेगा, इस तरीके से डिक्रीज करेगा, और आपके जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, log a नॉट। ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, इंटरसेप्ट भी पता चल गया। m हमारा क्या होता है, स्लोप। x पे हमने टाइम लिया है, ठीक है। तो टाइम को छोड़ के बाकी जो बचा वो आपके किसकी वैल्यू है, स्लोप की। तो आपके स्लोप की वैल्यू क्या आ गई है इस ग्राफ में, माइनस k अपॉन 2.303। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पहला ग्राफ बन गया है। बहुत आसान था। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखो, 2.303 बाई टी, लॉग ज्यादा अपॉन में कम, a नॉट अपॉन में a। फिर हमने क्या किया, t को वहां ले गए, 2.303 को भी दूसरी तरफ ले गए। फिर हमने log की आइडेंटिटी लगा दी, log a बाई बी किसके बराबर होता है, log a माइनस log b के। तो आइडेंटिटी लगा दी। फिर उसके बाद फिर से रीअरेंज किया, y एक्सेस पे log a ले रहे थे तो हम इसको यहाँ ले आए, इसको वहां ले गए। y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो हमें पता चल गया कि ये हमारे इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ये हमारे स्लोप की वैल्यू है, और इस t के आगे क्या है, माइनस का साइन। तो मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो ग्राफ आपका कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ग्राफ देखिए। सेकेंड ग्राफ में हमें क्या बता रखा है, क्या बनाना है, प्लॉट ऑफ लॉग a नॉट अपॉन a वर्सेस टाइम। ठीक है। तो बना लीजिए ग्राफ। यहाँ पे क्या है, y एक्सिस, यहाँ पे क्या है आपकी x एक्सिस। y एक्सिस पे लेना है log a नॉट अपॉन में a, ठीक है, और x एक्सिस पे क्या लेना है आपको, टाइम t। अब देखिए, अब आपको कंपेयर करना है, यहीं से आपका कंपेयर हो जाएगा कि आपको y एक्सिस पे क्या लेना है, ये लेना है, और आपको x एक्सिस पे क्या लेना है, आपको टाइम लेना है। ठीक है। यानी कि mx वाली टर्म यहाँ आएगी। क्या इसके साथ प्लस में कुछ और दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इसके साथ प्लस में log a नॉट था, तो यहाँ पे प्लस में कुछ है आपके, नहीं है। तो यानी कि आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये क्या है आपका, प्लस में 0। ठीक है। तो अब जब आपके इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू नहीं है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। ठीक है। अब इस पूरी टर्म का आपको ग्राफ बनाना है वर्सेस t। t के आगे कैसा साइन है, प्लस का, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू है नहीं तो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से, और इस तरीके से आपका ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। अगर मैं पूछूं स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो x पे हमने टाइम लिया है, टाइम को छोड़ के जो भी आपका बचा है वो आपकी किसकी वैल्यू आ गई, स्लोप की। तो यहाँ पे आपके स्लोप की वैल्यू क्या आ गई है, k अपॉन 2.303। ठीक है। आसान था ना। तो आप इसको करने के बाद ना, यहाँ से लेक्चर समझने के बाद और नोट डाउन करने के बाद इसको आप एक बार ना खुद भी अपने दिमाग से करके देखना। तो जब आप अपना दिमाग चलाओगे, सोचोगे, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम क्या चीज डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हाफ लाइफ हमारा क्या होता है, हाफ लाइफ हमारा वो टाइम होता है जब हमारे रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हो गए हैं या हमारे प्रोडक्ट 50% बन गए हैं, या ऐसा टाइम जब हमारी रिएक्शन जो है वो 50% कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग क्या होता है, ज्यादा अपॉन कम, ए नॉट अपॉन में 80, बट यहाँ पे इस टाइम में इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ और वो क्या है, ए अपॉन में ए माइनस एक्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, हाफ लाइफ निकालना है, तो एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा रिएक्टेंट होता है ए, जो प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा होता है, टाइम 0 पे इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होती है ए, और अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो प्रोडक्ट बना नहीं है, 0 है। ठीक है, टाइम, अब इस टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाफ, है ना। तो हाफ का मतलब क्या है, यहाँ पे हाफ का मतलब ये है कि टी आपका इस टाइम टी हाफ है, तो ये आपका क्या हो गया, A/2, है ना। तो यानी कि ये जो है आपका रिएक्टेंट, ये क्या हो गया, हाफ कंज्यूम हो गया है, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, हाफ बन गया है। तो जो भी आपके x की वैल्यू होगी वो आपके किसके बराबर होगी, A/2 के। A/2 का मतलब क्या है, x क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो यानी कि प्रोडक्ट क्या है कि प्रोडक्ट 50% बन गया है। अगर ये था तो इसी का तो 50% बनेगा ना, तो इसका 50% क्या होगा, A/2। ठीक है, तो हम यानी कि क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू टी हाफ, और x हम लोग क्या लिख सकते हैं, A/2। तो इसको पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी हाफ लॉग a अपॉन a माइनस, अब x की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, A/2। ठीक है, टी हाफ को यहाँ ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2.303 बाय के लॉग a अपॉन, अब 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ, a से a कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.3010। ठीक है, तो इसके वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू में 0.3010 बाय के। ये वैल्यू नहीं भी याद है ना, तो भी डायरेक्ट आप जो है इसका आंसर लिख सकते हो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये बराबर आता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ हमारा किसके बराबर होता है, 0.693 बाई में के। ठीक है, अगर आपको log 2 की वैल्यू नहीं भी पता, वैसे तो याद रखो, क्योंकि काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, तो यहाँ पे ना हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लॉग के, एंटी लॉग के। लॉग कैसे देखना है, एंटी लॉग कैसे देखना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, बट इसको याद रखो। बट फिर भी फॉर एनी सर्कमस्टांसेस अगर आपको log 2 की वैल्यू उस टाइम पे नहीं भी याद आती है तो आप इस स्टेप के बाद सीधा ये वाला स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स जो है वो नहीं कटेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो रही है और ये कह रहे हैं कि उसके कंप्लीट होने के लिए, मतलब 99.9% कंप्लीट होने के लिए हमें जो भी टाइम लगता है वो 10 गुना लगता है टी हाफ के। ठीक है, आसान शब्दों में क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है। अब समझ में आ ही गया होगा कि टी हाफ मतलब कि 50% जो भी जब आपके रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं तो उसके लिए जो टाइम लग रहा है, अगर हम उसका 10 गुना कर दें तो वो किसके बराबर होता है, टी 99.9% के। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जो होते हैं ना प्रूव करने वाले, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इस टाइप का भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें पता है कि रिएक्टेंट ए है जो कि किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। टाइम 0 पर इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसको हम ए बोलते हैं, और क्योंकि अभी रिएक्शन जो है वो शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, 0।
ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, T 99.9, मतलब कि प्रोडक्ट हमारा इतना बन गया है। अब ये क्या है, परसेंट, ठीक है। तो टोटल परसेंट कितना होता है, 100, मतलब कि जो आपके A की वैल्यू थी वो आपकी कितनी थी, 100, ठीक है। उस 100 में से इतना बन गया है। तो अगर ये प्रोडक्ट इतना बन गया है तो एट टाइम T पे आपका ये कितना बचा हुआ है, ये आपका बचा हुआ है 99.9। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.1, ठीक है। अब आगे देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाई टी लॉग ज्यादा अपॉन में कम, ठीक है। अब 2.303, ठीक है, टी को वहां ले जाओ और टी की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, इस टाइम हम लोग निकाल रहे हैं T 99.9, ठीक है, इतने परसेंट का निकाल रहे हैं। ये आ गया यहाँ पे के लॉग, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 100 और इसकी कितनी वैल्यू है एट टाइम T पे, इसकी वैल्यू है 0.1, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो क्या आएगा, एक 10, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाय के लॉग 1000, है ना। 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और ये भी आपकी आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि log x की पावर अगर a है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो a जो है वो आगे आ जाता है और ये क्या बन जाता है, a log x, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है log 10 की पावर 3, तो ये 3 क्या करेगा, ये आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। ये आपको नहीं पता है तो ध्यान रखना कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाय के, ये आगे आ गया 3, ओहो 3 इंटू में log 10, और log 10 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई हमारी 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका T 99.9%, ठीक है। 2.303 बाय के इंटू में 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 99.9%, 6.909 बाय के, ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। अब आपको इसका रिलेशन किसके साथ निकालना है, टी हाफ के साथ। तो टी हाफ की इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दो। टी हाफ की इक्वेशन क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो तो ये आपका क्या बन जाएगा, T 99.9% अपॉन में टी हाफ इज इक्वल टू 6.909 बाय के इंटू में, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स, तो ये क्या बन जाएगा 0.693, के से के कट गया, पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो कि इसमें कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 6.9 है, यहाँ पे 0.69 है, 10 का डिफरेंस है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, T 99.9% अपॉन में टी हाफ इज इक्वल टू 10। तो ये वहाँ लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा, T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ठीक है। और यही क्या कर रहा था, हमको प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने T 99.9% का क्या निकाला, रेट एक्सप्रेशन निकाला। हमने क्या कहा कि T 99.9 का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट इतना कंज्यूम हो गया, मतलब इतना प्रोडक्ट बन गया है। तो अगर इतना प्रोडक्ट बन गया है तो बचा कितना है, 0.1, तो वही हमने 0.1 पुट किया। ए नॉट की वैल्यू हमने 100% पुट की थी, पॉइंट हटाया तो 10 आया, 1000 को हमने 10 की पावर 3 लिखा, आइडेंटिटी लगाई तो वो 3 कहाँ आ गया, आगे, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, हमारी ये एक्सप्रेशन बन गई। इसको डिवाइड कर दिया हमने टी हाफ से, तो जब हमने इसको टी हाफ से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 10, इसको वहाँ लेके गए तो ये हमारा प्रूव हो गया कि T 99.9% हमारा किसके बराबर है, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ